बड़ौदा में जबरदस्त रामलीला होता है, आप लोग को आज दिखाता हूँ। परिवार की कल्याण के लिए क्या बात है आज आपके ऊपर गहन चिंताओं की रेखाएं उभर आई हैं। ऐसा क्या विषाद हृदय में व्याप्त है जो आपकी शांति को भंग कर रहा है? कृपया बताएं, किस कारण आपका मन इतना व्यथित प्रतीत हो रहा है? बात करने लगी। हाँ न जाने क्यों रातों को भयंकर स्वप्न दिखाई देते हैं। कुछ ना कुछ अपशकुन होता रहता है। पता नहीं अयोध्या में क्या हो रहा होगा। अरे तात, आप तो बिना वजह ही परेशान उठते हैं। ईश्वर की कृपा से और भैया राम के होते अयोध्या पर भला कोई संकट आ सकता है? ईश्वर करे तुम्हारा भजन सत्य हो और अयोध्या। अंत में हिम्मत करके उन्होंने एक ग्रामवासी से पूछ लिया। चारों तरफ का वातावरण परेशान है। उन्हें देखकर सब मुंह जो ले रहे हैं। गमगीन अयोध्यावासी दुखी है, परेशान है। क्या बात है भैया, सभी नगरजनों ने रोने से सूरत क्यों बना रखी है? भैया राम और महल में सब कुशल मंगल तो है? कुछ कुशल नहीं है भैया, कुछ कुशल नहीं है। भैया भैया मजली माता जी ने बनवास दिया रघुनंदन को। 14 वर्षों के लिए गए सीता सहित लखन को इच्छा थी महाराज किया श्री राम चंद्र को राज मिले, पर भोगा माता जी ने मेरे बेटे को ताज मिले। इसमें तो समझते नहीं भैया, इसमें तो समझते नहीं, पर प्रिय न दूसरा वचन हुआ। सीतापति के जाते भूपति का स्वर्गमन हुआ भैया, स्वर्गमन हुआ। स्वर्गीय पिता की आकांक्षा रखेंगे नहीं अधूरी हम। पूरी मित्र से हो गए जब करने पूरी हम। रणवीर पिता के बेटे हैं तो शांति उन्हें पहुंचाएंगे। कुछ तो श्री रामचंद्र जी को
अब हम देश बनाएंगे। ऊपर सुनते हैं सूर्य चंद्र, नीचे गंगा यमुना साक्षी। करता हूँ आज प्रतिज्ञा मैं, करके बच्चा बच्चा साक्षी। रघुकुल का मुकुट लिया पूर्वक, जब तक न राम के सिर पर हो तब तक सैया को डरता हूँ। पृथ्वी ही मेरा बिस्तर, पृथ्वी ही मेरा बिस्तर हो। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं विकास भैया, आप धन्य हैं। आगे आगे हेलो फ्रेंड्स, आज रामलीला देखने में बहुत मजा आ रहा है। मेरा लाल आ गया, मेरा भरत, मेरा लल्ला, मेरा बच्चा आ गया। आओ मेरे लाल, आओ। अरे जरा आरती की थाली तो लाना। मेरा भरत, मेरा भरत, मेरा भरत राजा बनेगा, मेरा बच्चा। हम क्षमा चाहते हैं। वो चरम चली या हिट चली, क्यों हमें चलाने आई है? रघुकुल का जल जाती पूजा मेरी तो कमरी तोड़ दी, मेरी तो कमरी तोड़ दी। माता, तुम मेरी माता हो, क्या तुम ही माता मेरी, क्या तुम ही सूर्य कुल की रानी, क्या तुम ही जन्मदाता मेरी। मैं बोला माता हो तुम, माता का पद तो ऊंचा है, माता से कुछ अनुचित कहना सब प्रकार अनुचित जगता है। इसलिए एक ही मार्ग भूले भटके को माता है, वह नहीं आज से माता है जो नहीं आज तक माता है। तुम मेरा कल्पना करो कि बेटा जन्मा ही नहीं दे रहे, मैं समझूंगा मैं माता हूँ, कोई माता ही नहीं मेरे, कोई माता ही नहीं मेरे। हे विधाता, यह किस जन्म के पाप का तो मुझसे बदला ले रहा है। वह सुकुमारी सीता माता मन में क्या कर रहती होगी, कैसे वर्षा या कड़ी धूप सिर पर अपने सहती होगी, दिन में तपती बालों में अच्छे निकल होती होगी, रजनी में सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होगी। बनने से राम चंद्र भाई सौमित्र सरीखा प्राता हो,
घर में कुबरी सी दासी हो, कैकेयी जैसी माता हो, इतने दुख भरी मर गिरा है, छोड़े है प्राण बिछाई ने। क्या यही देखने को धारा नवजीवन मुझे दुर्भागी ने। शत्रुघ्न किनारे सरयू के मुझको भी तुम पहुंचा देना। और जब भी पिता का दाह कर मेरी भी चिता जला देना, मेरी भी चिता जला देना। ये क्या कर रहे हो मेरे लाल? अपने आप को संभालो भरत। हे मेरे हृदय प्राण मेरे, यूं आत्मघात पर तत्पर है। हम सब दुखियों का जीवन अब तेरे जीवन पर निर्भर है। आसरा राम तन का है, जीवन का भरत सहारा है। यदि वह नैनों का तारा है, तो तू प्राणों का प्यारा है। अब रही बात कैकेयी की, वह भी तो दुख उठाती है। होली जब सिर पर आती है, मती ऐसे मारी जाती है। घटना जो घटी बहन द्वारा, वह केवल एक बहाना था। वास्तव में मृत्यु त्रिपति की थी, रघुनंदन को वन जाना था। मैं क्या करूं माँ? इतना बड़ा कलंक लेकर मैं कैसे जी सकता हूँ? समझेगा जगत भरत ने ही यह सारा नाट्य रचाया था। उसने ही राज्य प्राप्ति के बैठी है वहाँ। मेरे लाल, सच्चाई को इससे अधिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तुम सच्चे हो मैं कहती हूँ, तुम सच्चे हो साक्षी हूँ मैं। कैसे समाज अपयश देगा, हे पुत्र मध्यवर्ती हो।
जो खरा है सभी समय, जो कर ले जांच कहीं से भी, काला है बोल सत्य पाता, है नहीं साच को आज नहीं। वर्ष भर अब और अधिक संताप न करो और अपने पिता के दाह संस्कार का प्रबंध करो। वर्ष भरत कितने महान पिता के पुत्र होकर कार्य कितना सुभाष हो। तुम्हारे पिता जैसे त्यागी, सत्यवादी, कर्मनिष्ठ पुरुष इस संसार में बार बार पैदा नहीं होते। अतः बेटा उनकी मृत्यु पर इस तरह शोक करके उनकी आत्मा को दुखी न करो और बेटा उनका अंतिम संस्कार कर दो। क्या गुरुदेव, अरे भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, मस्त एक नंबर का मंच बना हुआ है। बहुत अच्छा पाठ चल रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। सभा जोड़ पिता के आज्ञा के अनुसार अब तुम्हें राज्य का कार्यभार संभाल लेना चाहिए। राज्य नहीं गुरु दीजिए मुझको यह वरदान, अटल रहूं सधर्म पर, हृदय रहे बलवान। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, मैंने तो छोटा मुझको शासन का अनुशासन जो स्वामी बन के समुचित है। स्वामी बनना तो अनुचित ही बेटा भरत, माता की तुमको आज्ञा है, तुम शासन करोगे त्यागा, यदि उसे त्यागी करोगे बेटा वो लंघन होगा। बेटा माता की आज्ञा का उल्लंघन यदि पाप कहलाता है तो भरत लाल यह ध्यान रहेगा।
पाप लगे अनुमोदन करता मैं तो यह कहता हूँ भगवान समुचिताचार करता हूँ मैं। माता से भूल हुई है जो उसका सुधार करे। सहमत हूँ मैं राजी हूँ मैं कहती हूँ तो बेटा मुझ कलंकिनी के माथे का साधा कलंक हो बेटा। लौटा कर वन से रघुवर को उनका हक उनको दो बेटा। माँ कहकर मुझको एक बार इस छाती से चिपको बेटा। हम भैया राम को अयोध्या वापस लेने चले हैं। जिसे भी हमारे साथ चलना हो वह निसंकोच हमारे साथ चल सकता है। मजा आ गया आप देखते हैं। बहुत बहुत आनंद आ रहा है। बहुत अच्छा पाठ चल रहा है रामलीला का। बहुत बढ़िया काम है। अब भाई भरत बुलाने जाएंगे राम को, मनाने के लिए जाएंगे। वहाँ भरत मिलाप होगा, आप लोग को दिखाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग मस्त मजा आ रहा है। हमें चलो जा 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 क्या हुआ मंडल में
ऊपर तो चढ़ी बढ़ रही है, सौ तो नहीं हजारों ही साथी है साथ भरत जी के, ये न दिखते हैं विचार को सुनकर यह संवाद किंतु लखन को उस समय उठा तो भैया भैया क्या हुआ है? भाई को समझूंगा मैं, न्याय न्याय पर चलता है क्या कैसे पैसे ही चल रहा है, मछली बाकी करतूतों से क्या तुझे हाथ छूने का तुझे कोई न छू से, इस पर भी वो संतुष्ट नहीं भैया, इस पर भी वो संतुष्ट नहीं, सेना ने लड़ने आता है, असहाय समझ बनने हमको घेरने पकड़ने आता है, या नहीं चाहता है टायर कुछ जीवन है, यदि घर में एक बड़ा है तो बड़ा है एक मन में, रोकते रहे सदा, रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे, सौगंध आपको है मेरी, इस समय रोकना नहीं मुझे, यदि पुत्र सोचते हम तो उसका सब पैर बचा दूंगा, श्री राम को आई पृथ्वी पर संभले उसे सुना दूंगा। शांत, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, फिर भी तुम शांत चित होकर मेरी एक बात सुन लो। पहले तो भरत गिर गया है, यह नहीं समझ में आता है, उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है, फिर यह भी माना बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। भैया जब बात धर्मवान तब प्रथम दबा ना सकते थे, मैं क्या 16 भी उसको लड़ने में हरा ना सकते थे, पर आज अगर भी है वही तब भी उसका धर्म का, ये धर्म का एक बार उन सबको बदल सकता है। बस समाधान हो गया नाथ, बस समाधान हो गया नाथ, आखिर 2 दिन को चल रहा, अब मानी क्षत्रिय का रहूं भीतर ही भीतर या तो या तो यौवन शत्रुओं का संधान पार हो जाएगा, या आज रास्ते से होंगे बलिदान पार हो जाएगा। राम और लक्ष्मण के बीच इस तरह वार्तालाप चल रहा था, तभी कालों की तरह भागते हुए भरत वहां प्रवेश करते
मेरा भाई भरत अरे पगला तू रो क्यों रहा है? शांत हो जाओ मेरे भाई। तभी श्री राम को पता चलता है कि माताएं और गुरु वशिष्ठ भी हैं। भैया भैया मुझे क्षमा कर दीजिए भैया। किस बात की क्षमा मांग रहा है पगला? भैया आज मैं बहुत बड़ा अनर्थ करने जा रहा था। आप सेना से आ रहे थे, इसलिए मैंने समझा कि आप लड़ने आ रहे हैं, इसलिए मैंने अपने धनुष पर बाण चला दिया था। चलाया क्यों नहीं तुमने? ये होगा। भैया भैया शत्रुघ्न मेरे भाई तभी श्री राम को पता चलता है कि माताएं और गुरु वशिष्ठ भी आए हुए हैं। माँ माँ को बोर्ड बताऊँ मुझे। जैसे ही भरत अपने मन की बात करने के लिए उठे, वैसे ही दूर में आकर समाचार दिया। मैं किंग हमारे लिए क्या और ये साफ इसी रिकॉर्ड समय है। महाराज जी आते हैं।
उसके सूर्य राम तो लालिमा साथ में हे बड़भागिनी बेटी तुझसे बड़े भागिनी तेरी माता है। तुम संतान एक हो तो सारा कुल धन्य कमाता जब अगर एक भी उत्तम संतान बा पूरा अपन कुल चला ले जाए। 10 है ना कोनो काम के नहीं है, कोनो मतलब नहीं। क्या बोल रहे हो पांडे जी? तुम उत्तम संतान ये कहे तो पूरा अपना खानदान चला ले। बराबर। संतान है। तुम सब सच्चे हो महाराज, तुम सब सच्चे राजेश्वर हो। इस वन में तुम खुल गए राजा जनक। राजा जनक समझा रहे हैं श्री राम को। राजा जनक को तभी भरत सामने आते हैं और हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहते हैं, रघुपति रघुनायक छोटे शरणागत की गई। देखो कितनी पब्लिक आई है देखने। एक नंबर रामलीला हो रहा है। अपने हिंदी वासियों के लिए गर्व की बात है कि रामलीला का कोटा डी मार्ट के पीछे चल रहा है। सभी हिंदी वासी या जो भी इच्छुक हैं आके रामलीला का पाठ देखें और समझे कि कैसे कैसे हुआ है। बहुत अच्छा रामलीला चल रहा है, बहुत अच्छा पाठ हो रहा है, इसमें बहुत शांति है और सबको आना जरूरी है। सब आए, सब देखे, घंटा 2 घंटा बहुत अच्छा है अपने हिंदी वासियों के लिए। जय श्री राम। बड़ौदा में हो रहा है, बड़ौदा कोटा डी मार्ट के पीछे। जय सिया राम। इनकी है इनसे भी कुछ बढ़ा चढ़ा उनका न्यूज वाले करावा जाए तो काल उसने से लेके आओ पत्रकार के, तब काल जरूर आए। उन्नति का त्याग बहुत ऊंचा यह 10 साल से रहे थे बिना रामलीला देखे। हम क्षमा करें किसको माँ तो खुद मिस अपने इन चारों पुत्रों ने वह जगदम्बा जब
नाम सुनते ही कैकेयी रोते रोते मूर्छित हो जाती है। भैया भैया क्या हुआ भैया? उठिए ना भैया, उठिए भैया, आपका राम आपको बुला रहा है भैया। भैया उठिए भैया, मेरी अच्छी भैया उठिए ना। माँ उठो ना माँ। मैं नहीं जानती थी तुमको, तुम ऐसे हो, तुम इतने हो, पासंग भी उसका बैन राम कौशल्या तेरा राम नहीं, यह तो मेरा ही बेटा है, मेरा यह धन है, जीवन है, यह मेरा प्राण नहीं जाए। मंथरा दुष्ट की संगति में, हाँ मैंने क्या उत्पात किया, अपने ही हाथों से अपने बेटे पर अच्छाघात किया। दुनिया की बहनों सीखो, छोटों को मुँह न लगाना तुम, हे बहू बेटियों नीचों की संगति में मत जाना हे राम आज व्याकुल मैया बेटे की कृपा चाहती है, तुम बेटे हो तो क्षमा करोगे, चाहती है। ऐसा मत करो भैया, ऐसा मत करो। तभी गुरु वशिष्ठ महाराज जना की ओर देखकर कहते हैं, हम स्वयं और श्री जनक राज अभिमान बढ़ाकर के का रघुकुल के हित में करते हैं अपराध क्षमा कैसे ही तुम्हारा प्रबल पक्ष पंचों में को तत्काल हुआ, इसलिए कि वो भी तुम्हारे से उत्पन्न भरत डाला। राज करे लौटे अवध, पकड़े जन का हाथ, नहीं मिला इस प्रश्न का उत्तर कुछ रघुनाथ। अरे शत्रुघ्न, मैं वापस कैसे लौट सकता हूँ? मैं दिवस हूँ मेरे भाई, जो एक बार कुछ निश्चय कर, फिर अपने पथ से चलता है। उसका चलना चंचलता है, नीचे आकाश की दुर्बलता है।
वनवास हमारे लिए एक अच्छे पथ पर पहुंचाना है। है राजवंश इसके आगे यह मार्ग है। भैया 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 मैं क्या करूं भैया, जेठे दादाजी के होते छोटा नगाज कर सकता यदि करता है तो है अधर्म यह धर्म भाई आज्ञा देते हो तो भाई नहीं अनुज, ये क्या कह रहे हो? मैं कभी न दूंगा आज्ञा यह, तुम पाप अनीति धर्म करो। उपदेश यही होगा मेरा, सत्य धर्म करो, पितु माता की आज्ञा पालन बेटे का धर्म कहलाता है। यदि वह आज्ञा त्यागी जाए तब भी जब प्रश्न धर्म का है तो कर्मशील क्या धर्म करे। हे भाई तुम्हें यही प्रिय है तो भाई राम इस तरह जब बात धर्म और अधर्म की उलझन में फंस गई तो कोई भी कुछ न कह सकता। संपूर्ण सभा में शांति छा गई और उन्हें गुरु वशिष्ठ इसका तो बस एक ही उपाय है, 14 वर्ष तक भरत राज्य का संचालन करें और जब राम लौट के आए उन्हें राज्य सौंप दें। जब तक ऐसी कर सोना कैसे रह सकता है? श्री राम अपनी चरण पर का भरत को दे, जिससे राज्य सिंहासन पर रखकर राज्य का संचालन करें। जैसी आज्ञा गुरु। लक्ष्मण मेरी पादुका ले आओ। भैया 14 वर्ष में उपरांत यदि एक दिन भी आपने आने में देरी की तो आप मुझे जीवित नहीं पाएंगे। नहीं अनुज, नहीं, मैं तुम्हें वचन देता हूँ 14 वर्ष के पूर्ण होते ही मैं अयोध्या वापस आ जाऊंगा, एक दिन भी विलंब नहीं करूंगा।
राम लक्ष्मण सीता का लाने को कहते हैं। भरत उसे अपने सर पर रखकर अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। अपनी माताओं और अच्छा शत्रुघ्न, सुनो अनुज। जी भैया। शत्रुघ्न, मेरी बात ध्यान से सुनो। शत्रुघ्न, मेरी मैया अत्यंत अकेली है, मन से भी और जीवन से भी। उनका हृदय शोक और संताप से घिरा हुआ है। मैं भली भांति जानता हूँ कि मेरे वनगमन के पश्चात अयोध्या में उनके साथ कोई स्नेहपूर्ण व्यवहार नहीं कर रहा है। भरत तो उनसे दृष्टि मिलाना भी उचित नहीं समझता, बात करना तो दूर की बात रही। मुझे वचन दो अनुज, मुझे वचन दो, जब तक मैं पुनः अयोध्या न लौट आऊं तब तक तुम मेरी मजली मैया की छाया बनकर रक्षा करोगे, उनके दुख में ढाल लगोगे, उनकी सेवा करोगे अनुज, उनकी सेवा करोगे। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है कि तुम ही हो जो यह कार्य कर सकता है। जो आज्ञा भैया। और अंत में प्रभु श्री राम शत्रुघ्न को अपना निजी संदेश देकर उन्हें भी अयोध्या की ओर भेज देते हैं। राम की निशानी ले चले, शीश खड़ाऊं ले चले, राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे, अब इनकी छाँव में रहो, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम राम की निशानी, राम की निशानी, राम चलो फ्रेंड, अभी कल बाकी का कल दिखाते हैं आप लोगों को। बहुत स्टेटिंग रामलीला होने रहा है। चलो गुड नाइट, बाय बाय। भाई रामलीला देख के बहुत मजा आ गया। अभी कल आप लोग को रामलीला दिखाऊंगा। दूसरा कल कौन सा पार्ट चलेगा? स्वागत करें सीताहरण। कल सीताहरण का पार्ट चलेगा। कल आप लोग को दिखाऊंगा मस्त एकदम। आदरणीय गौरव
पांडे जी कल सीता हरण का दिखाऊंगा सब लोगों को सीता हरण रहेगा। कल आना बहुत जरूरी है, सब भाइयों को दिखाना है, सब भाई लाइन पे लगे रहे, सबको दिखाएंगे। पूरा पाठ बहुत शांति से बहुत बढ़िया हो रहा है। रामलीला रामलीला कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप सब लोग आइए देखने के लिए, सुनने के लिए, सब लोग आइए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। दिल खुश हो गया सुन के। चलो जय फ्रेंड, सिया राम। जय सिया राम। हमारे ऐसे चल पीछे कैमरा साफ आवाज है। भाई कितना बड़ा मंच बना हुआ है, देखो रामलीला का। मजा आ जाता है रामलीला देखकर। हेलो गाइस, आज रामलीला का खत्म हो गया रामलीला है। थोड़ा खत्म हो गया है। अब कल सीता हरण होगी और ये हमारे सीता हरण के सदस्य हैं।